नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में दर्द हो जाना, कंधों में दर्द हो जाना, इसका सबसे बड़ा कारण है बैड पोस्चर। हमारी कुछ आदतें, जो हमारी कुछ खराब आदतें हैं, उनके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, यह समस्या आजकल सभी लोगों के साथ चल रही है। इसके सबसे मुख्य कारण है कि हमारा बैड पोस्चर होना, रात को मोटे तकिया का लगाना, सही गद्दे के ऊपर ना लेटना। तो इसके कई सारे कारण हैं। यह हमारा बैड लाइफस्टाइल का होना, यह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए हम आज आपको कुछ अभ्यास बताएंगे। अगर आप उन अभ्यासों को फॉलो करेंगे तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। बातें इस प्रकार हैं कि सबसे पहले तो आपको ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है। जैसे कुछ लोग अक्सर मोबाइल चलाते रहते हैं ऐसे गर्दन झुकाकर, या फिर आपका कोई भी कार्य हो सकता है जो आप ज़्यादा गर्दन आगे झुकाकर करते हैं। आप कार्य तो करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक गर्दन आगे की तरफ झुकाकर नहीं बैठना है। ठीक है, उसको बैलेंस कर देना है, उसको अभ्यास को बैलेंस करते रहना है। या फिर धीरे धीरे कुछ काम करें फिर थोड़ा सा रेस्ट लें, कुछ काम करें फिर थोड़ा सा रेस्ट लें। इस तरीके से आप अपने अभ्यासों को कर सकते हैं। अब बात आती है रात को सोने की। जब भी हम रात को सोते हैं तो आप अक्सर मोटा तकिया लगाकर सोते होंगे, तो आप मोटा तकिया ना लगाएं। अगर अभी आप तकिया लगाते हैं तो आप पहले उसको एक पतले तौलिए को बिछाएं, उसके ऊपर सर रखकर सोएं। ठीक है, एकदम तकिए का अभ्यास ना छोड़ें। एकदम आप अभी अगर तकिया लगाते हैं रोजाना में और एकदम तकिया छोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल लगेगा, नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले आप एक मुलायम तौलिया लेंगे, उसके ऊपर अपना सर रखकर सो सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास करें कि तकिया तौलिया ना ही लगाएं। ठीक है, उससे भी गर्दन में दर्द होने के कारण बन जाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं कुछ अभ्यासों की ओर। किन किन अभ्यासों को आपको करना है वो देखते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ सामने करेंगे। ठीक है, श्वास भरते हुए उंगलियों को बंद करेंगे, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलेंगे। 10-10, 20-20 बार इन अभ्यासों को करेंगे। पाँच 10-10, 20-20 बार आप इन अभ्यासों को अपने बेड पर बैठकर या कहीं पर नीचे आसन बिछाकर, कहीं पर भी कभी भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उंगलियों को मिलाएंगे, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर। 5-5, 10-10 बार इस अभ्यास को भी आप दोहरा सकते हैं। फिर इसके बाद उंगलियां बंद करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और इस तरीके से रोटेशन करेंगे। रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5। इसी को ही विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ खोलेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलना है। इस तरीके से आप इन अभ्यासों को भी 5-5, 10-10, 20-20 बार कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ सामने, फिर दोनों हाथ ऊपर, अब दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार धीरे 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 रोटेशन करना है। सांसों के साथ सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आना है। श्वासों के साथ अभ्यासों को करेंगे। फिर इसी को ही विपरीत दिशा में। इस अभ्यास को भी आप करेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी घुटनों के ऊपर रखेंगे, सांस भरेंगे, कंधे पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, आगे आएंगे। ठीक है, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, आगे, सांस भरिए,
सांस छोड़िए आगे। इस तरीके से आप इन अभ्यास को कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ ऊपर नीचे, फिर दूसरी तरफ, दूसरी साइड। इस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब अगर गर्दन की वजह से सर में भी कभी दर्द होने लगता है तो क्या अभ्यास करेंगे? इस प्रकार उंगलियों को बंद करेंगे और इस तरीके से अपने सिर को दबाएंगे। अपनी हथेली से अपने सर को दबाना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से। अगर माथे में आगे दर्द हो रहा है, दोनों उंगलियों को इस प्रकार मिलाएंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इस प्रकार से अपने माथे को भी दबा सकते हैं दोनों हथेलियों से। पिछले भाग में दर्द है, दोनों हाथों को ऐसे ही इंटरलॉक करके पीछे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए हाथों को खोलेंगे। ठीक है, श्वास भरते हुए हाथ को खोलना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद करते हुए सिर को भींचना है। अगला अभ्यास क्या करना है आपको? दोनों हाथों को इस प्रकार खोलना है। ठीक है, दोनों हाथों को इस प्रकार खोलना है। गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ ढीला छोड़ देना है। गर्दन आपकी बिल्कुल पीछे की तरफ ढीली। ठीक है, जितना आप अपनी गर्दन को लूज कर सकते हैं इतना पीछे की तरफ गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। अब आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ सीधे, आंखें बंद, गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ ढीली। सांस भरेंगे नाक से, सांस छोड़ेंगे मुंह से। ठीक है, श्वासों का ध्यान रखेंगे। अब आपको श्वास नाक से भरना है और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ना है, इस प्रकार। इस प्रकार आप 10-10, 5-5 बार इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है गर्दन, नेक रोटेशन की। ठीक है, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके आना है और बीच में लेके आना है। ठीक है, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और बीच में लेके आएंगे, आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। ठीक है, सर्वाइकल में जिनको हम अभ्यास कराते हैं उनकी गर्दन आगे की तरफ नहीं हम झुकाते। ठीक है, सांस भरेंगे गर्दन पीछे, सांस छोड़ेंगे वापस बीच में, सेंटर। सांस भरेंगे पीछे, सांस छोड़ेंगे सेंटर में, सांस भरेंगे पीछे, सांस छोड़ेंगे बीच में। अब धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, फिर सेंटर में रुकना है। ठीक है, गलती क्या करते हैं हम, ये करते हैं, ये कर लेते हैं, ये करते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड लेके गए, फिर सेंटर में लेके आए, बीच में रुकना है 1 सेकंड के लिए, फिर राइट में धीरे धीरे लेके गए, फिर सेंटर में लेकर आए, फिर लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर राइट साइड, फिर सेंटर। धीरे धीरे अभ्यास को करना है। ठीक है, अब अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, गर्दन को लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ झुकाना है। ठीक है, इस प्रकार कंधों को बिल्कुल ना उठाएं, बिल्कुल कंधे ढीले छोड़ दें। लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, सेंटर, राइट साइड लेकर जाएंगे, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर। इस प्रकार आप अभ्यासों को करेंगे। ठीक है, अब आखिरी अभ्यास गर्दन में आपको क्या करना है, गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं गर्दन को आप बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ ढीला छोड़ते हुए आपको इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके जाना है। ठीक है, क्या करना है, ये गोल गोल रोटेशन आपको नहीं करने। ठीक है, गोल गोल रोटेशन नहीं करने आपको। गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ ढीली छोड़ देनी है, बाईं तरफ लेफ्ट साइड और दाईं तरफ राइट साइड। सिर्फ आपको इतनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ते हुए कंधों तक इसको लेकर जानी है, आपको शोल्डर तक आपको उसको लेकर जानी है। सिर्फ पीछे पीछे की तरफ रोटेशन करनी है।
इस अभ्यास को भी आपको करना है। अब अगर आपको कभी ज़्यादा दर्द होता है तो आपको क्या करना है, बेड पर बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। अब अपनी गर्दन को जिधर आपका बेड का कोने वाली साइड है उधर की तरफ गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ लटका देंगे, ठीक है। बिना तकिए लगाए आपको गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ लटकाते हुए लेट जाना है। मतलब आप इस प्रकार यहाँ तक बेड पर लेट जाएंगे और गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे, ठीक है। गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ लटका देंगे। 3 से 5 मिनट मिनिमम, शुरुआत में 2 से 3 मिनट करें। इस अभ्यास को करेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील होगा। अब अगर आप लेट के अभ्यास करना चाहते हैं तो लेट के क्या अभ्यास कर सकते हैं। आप उल्टे लेट जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले हम उल्टे लेटेंगे। उल्टे लेटते हुए हमें दोनों हाथ अपने शोल्डर के बराबर में रखने, कंधों के बराबर में दोनों हाथ, ठीक है। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, श्वास भरते हुए उठना है। ध्यान रखें, श्वास भरते हुए उठना है और ऊपर की तरफ देखना है आपको। श्वास भरते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, भुजंगासन का अभ्यास, ठीक है। अगला अभ्यास है मकरासन। मकरासन में आपको दोनों कोहनियों के ऊपर आ जाना है, ठीक है। दोनों हाथों को एल्बो फोल्ड कर दोनों हाथों को इस प्रकार रखना है और पीछे से पैरों को इस प्रकार चलाना है, ठीक है। अपनी हील को अपने बटक से टच करने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से आप 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर ध्यान क्या रखना है, जब भी आप उठें, ठीक है, जब भी अपने बिस्तर से उठें, बाईं करवट लेकर उठें। आपको लेफ्ट साइड टर्न करके उठना है, ठीक है। इस प्रकार लेफ्ट साइड उठेंगे, धीरे से उठ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको लेफ्ट साइड उठना है, ठीक है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। जब भी आप अपना काम करें ज़्यादा गर्दन आगे ना झुकाएं। अगर काम ऐसा है जो गर्दन आगे झुकाने वाला है तो थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ी देर बाद रिलैक्स लें, फिर दोबारा काम के लिए आ जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स लें, फिर काम के लिए आ जाएं। ज़्यादा मोबाइल की तरफ आगे झुका कर ना बैठे। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।